हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 की बात करेंगे बच्चे। तो चैप्टर 4 में हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइडिया के बारे में बात करना है बच्चे। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, बुनियादी ज्यामितीय विचार। ठीक है बच्चे, जब ज्योमेट्री सोचा गया होगा तो भी जो भी मैथमेटिशियन हैं होंगे उस टाइम में, एंशियंट टाइम में, उनके मन में क्या विचार आए होंगे बच्चे, है ना। और कैसे ज्योमेट्री डेवलप्ड हुआ होगा, ज्योमेट्री का विकास हुआ होगा बच्चे। इस चैप्टर में हम लोगों को यही चीज़ पढ़ना है। तो बच्चे बेसिक का मतलब समझते हैं, बुनियाद। जैसे घर बनाते हैं बच्चे तो बेस एकदम तो स्टार्टिंग बात समझ सकते हैं, बेसिक बुनियादी। ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल का मतलब हो गया ज्यामितीय, और आइडियाज का मतलब हो गया विचार, है ना। तो बच्चे ज्योमेट्री वर्ड आता है ना। तो ज्योमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। तो बच्चे ज्योमेट्री जो है वो जियोमेट्रॉन शब्द है। इसी शब्द से ग्रीक भाषा के ज्योमेट्रन से ही ज्योमेट्री आया है बच्चे। तो जियो का मतलब क्या होगा? अर्थ। जियो का मतलब अर्थ। अब मेट्रन का मतलब क्या होता है बच्चे? मेजरमेंट। तो अर्थ के मेजरमेंट से जुड़ा हुआ मैथमेटिक्स का विभाग क्या कहलाता है? ज्योमेट्री कहलाता है बच्चे। जियो मतलब अर्थ, मेट्री मतलब उसका मेजरमेंट। इसी से जुड़ा हुआ बच्चे ये कंसेप्ट रहेगा इस मैथ्स के पार्ट में। तो बच्चे बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइडियाज केम फ्रॉम। तो बच्चे ज्योमेट्रिकली आइडियाज आए कहाँ से? पहले जो भी एंशिएंट टाइम में होंगे उनके मन में आखिर ज्योमेट्री के बारे में विचार कहाँ से आए बच्चे? तो बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड्स। बच्चे एंशिएंट टाइम में जो भी लैंड्स हुआ करते थे जिसको हम लोग खेती करते थे, है ना, उसके बाउंड्रीज, चूँकि सारे लोगों की अलग अलग लैंड्स हैं तो उनका आखिर बाउंड्री निर्धारण तो करना होगा ना कि कौन किसका है ना। तो बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड से लोगों के मन में विचार आया ज्योमेट्री का। मैग्निफिसेंट पैलेसेस, महत्वपूर्ण पैलेसेज मतलब बच्चे महल्स, बड़े बड़े जो महल थे उनसे। टेम्पल्स, लेक्स, डैम्स, सिटीज, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट, यही सब बच्चे जब उन लोगों ने देखा तो इसी से उन लोगों के मन में क्या विचार आया कि ज्योमेट्री के बारे में विचार आया। और यहीं से बच्चे ज्योमेट्री का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ज्योमेट्री के बारे में हम लोग जानने लगे। तो यही सब जो वर्ड है बच्चे, ये उस टाइम उन लोगों के मन में ज्यामिति पे सोचने के लिए मजबूर किए, और उन्होंने सोचा और फिर आपके सामने ज्योमेट्री मैथ्स का एक पार्ट का डेवलपमेंट हुआ बच्चे। उसके बाद वी स्टडी इन ज्योमेट्री। बच्चे ज्योमेट्री में क्या स्टडी किया गया? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स। बच्चे अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप्स के, इसी चीज़ को तो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, उसी के मेजरमेंट्स को पढ़ते हैं बच्चे। सच दैट बॉक्सेस, टेबल्स, बुक्स, बॉल, द पिक्चर ऑफ बैंगल्स, है ना, आर डिफरेंट और डिफरेंट शेप्स। ये सारे क्या है बच्चे? डिफरेंट शेप्स के हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिटीज, क्वाड्रिलेटरल्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ईटीसी। बच्चे इन सारे शेप्स के ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट हम लोग किसमें पढ़ते हैं बच्चे? ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री
में जो भी विचार आए, उस विचार से एक नया मैथ्स का विभाग बन के सामने आया, है ना बच्चे। और वो ज्योमेट्री कहलाया। ज्योमेट्री हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं ये हम लोग देखे हैं, और बच्चे आगे एक एक करके इसके जो भी कंटेंट्स होंगे उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे बच्चे। तो बच्चे अब हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। हम लोग ये जान लिए कि बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया कहाँ से आए, कैसे ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो बच्चे अब उसका पहला कंटेंट जो है पॉइंट के बारे में हम जानेंगे बच्चे। क्योंकि पॉइंट क्या है बच्चे, एग्जैक्ट लोकेशन है, किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन। बच्चे पॉइंट आया कहाँ से, इसका विचार कहाँ से आया, तो एकदम शार्प पेंसिल के नोक द्वारा बना हुआ डॉट लोगों ने देखा तो उनके मन में पॉइंट का ख्याल आया बच्चे। पॉइंट सबसे छोटा जिसको आप बच्चे सबसे छोटा जो आपके इमेजिनेशन में हो रहा है, सबसे छोटा डॉट ही क्या है बच्चे, पॉइंट है। पॉइंट में क्या है, न लेंथ है, न ब्रेथ है, न थिकनेस है। पॉइंट मन में आए बच्चे तो इसको हम लोग लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का विचार नहीं करेंगे, है ना। इसको पॉइंट एक्चुअली अगर जब डायमेंशन में लेंगे ये 0 डायमेंशनल फिगर है। इसमें बच्चे एक कोई डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, कुछ नहीं है। तो पॉइंट जब विचार में मन में आए, एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन ही क्या है बच्चे, पॉइंट है। पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जैसे पॉइंट ए, इसको हम लोग कैपिटल ए से करेंगे, पॉइंट बी, पॉइंट सी, है ना। तो हम लोग कैपिटल लेटर से इसको पॉइंट को पॉइंट ए लिखेंगे कैसे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इस तरह से बच्चे इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन है, ये हम लोग जान लिए हैं। अब चलिए बच्चे, लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 2 पॉइंट है बच्चे ए और बी, इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं बच्चे। लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, बच्चे इसको डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। तो लाइन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब चलिए बच्चे, लाइन क्या है, यही लाइन सेगमेंट को जब दोनों तरफ से क्या कर दिया जाए, इनलेसली हम लोग क्या करें, अनंत तक वो जाता रहे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही बच्चे क्या हो जाएगा आपका, लाइन हो गया। ये दोनों तरफ कहीं भी इंड नहीं है, है ना। तो ये हम लोग बच्चे इसी को लाइन बोलते हैं। इसी को स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, जो जब अगर स्ट्रेट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। तो बच्चे ये लाइन सेगमेंट का ही वह फॉर्म जो दोनों तरफ से क्या हो, इंडलेस हो, इंड नहीं हुआ हो, उसी क्या बोल देंगे, लाइन बोल देंगे। बच्चे लाइन सेगमेंट और लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग केवल क्या करते हैं, लेंथ पे ही विचार करते हैं बच्चे। इसमें केवल लेंथ ही होगा, लाइन में या लाइन सेगमेंट में केवल लेंथ ही होगा, है ना। इसलिए इसको हम लोग 1 डायमेंशनल फिगर भी बोलते हैं। 1 डायमेंशनल फिगर में लाइन सेगमेंट, लाइन जिसमें केवल लेंथ होगा, वो बच्चे चला आएगा। अब चलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मान लिया जाए ये लाइन ए बी है, तो इसको बच्चे क्या करेंगे हम लोग, लाइन ए बी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। इसको उल्टा भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बी ए, लाइन बी ए और लाइन ए बी दोनों क्या है, एक ही है,
इसी प्रकार यहाँ आपका लाइन सेगमेंट में भी लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए, ये दोनों एक ही चीज़ है बच्चे, ठीक है। इसकी बात को दिमाग में रखेंगे। अब चलिए आइए रे, तो रे का बच्चे विचार कहाँ से आया? रे, सन से रेज निकलते हैं बच्चे, तो जब अगर सन है और सन से अगर रेज निकल रहे हैं बच्चे, तो रेज क्या होता है? रेज बढ़ता हुआ यहाँ से निकला और ये बढ़ता हुआ इन्फिनिटली बढ़ता चला गया, तो रे का आया बच्चे। इसका एक एंड पॉइंट है और एक क्या है? एंडलेस है, तो इसी को रे बोला गया। ये एंड पॉइंट से एक निकलता हुआ और आगे की ओर बढ़ता हुआ लाइन ही क्या हो जाएगा बच्चे? रे हो जाएगा। तो अब फिर देखिए इसको इस तरह से दिमाग में रखेंगे कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन में एक भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, जबकि रेज में एक एंड पॉइंट होता है बच्चा और एक तरफ वो एंडलेस होता है। तो ये आपका हो गया रे। रे भी क्या है? इसमें भी लेंथ पे ही विचार करेंगे, वन डायमेंशनल फिगर है। ए और ये बच्चा क्या है आपका? बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी, रे ए बी। बच्चे जिस तरह से लाइन सेगमेंट और लाइन में हम लोग क्या करते थे? लेटर को उलट देते थे, तो भी कोई रिप्रेजेंटेशन में फर्क नहीं पड़ता था, पर तो यहाँ उल्टा हो जाएगा बच्चे। यहाँ हम लोग जब भी लिखेंगे पहले एंड पॉइंट को लिखेंगे ए, उसके बाद बी। तो यहाँ हम लोग अगर ए लिख देंगे बी ए, ये तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा कभी नहीं करेंगे आप, इसको दिमाग में रखें। तो रे जान लिए हैं बच्चे। अब आइए इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? जब दो लाइन बच्चे क्या करें? एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, इसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और पैरेलल लाइन बच्चे वैसा लाइन, वैसा दो लाइन जो कभी भी आपस में क्या हो? मीट न करे, और जिसके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या हो? इक्वल हो। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। जैसे लाइन अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो लाइन ए बी पैरेलल सी डी, इसके बीच का डिस्टेंस बच्चे ऑलवेज इक्वल होगा। ये कितनों आगे तक बढ़ाते जाएं कभी आपस में मीट नहीं करेगा। वैसे दो लाइनों को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन बोलेंगे। इसको कैसे लिखेंगे बच्चे? लाइन ए बी, लाइन ए बी, पैरेलल का साइन बच्चे यही है, पैरेलल लाइन सी डी। सी डी तो पैरेलल का सिंबल यही होता है। तो बच्चे हम लोग एक एक करके पैरेलल लाइंस तक जान लिए हैं। और ये प्लेन, प्लेन क्या है बच्चे? प्लेन फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस। बच्चे जैसे बोर्ड ले लीजिए, क्या है ये आपका? फ्लैट है एंड स्मूथ सरफेस को हम क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे बच्चे। प्लेन ऑल साइड से क्या होगा? एंडलेस होगा बच्चे, अनंत तक जाएगा। तो प्लेन को हम लोग देख सकते हैं है ना, माप सकते हैं बच्चे। हम लोग प्लेन के किसी पार्ट को ही हम मापते हैं, किसी पार्ट का ही हम विचार करते हैं बच्चे, काम करते हैं। पूरा संसार क्या है? एक प्लेन है। तो प्लेन में क्या ऑल डायरेक्शन से वो एंडलेस होगा, फ्लैट होगा। जैसे टेबल का आप ऊपर का टॉप ले लीजिए बच्चे, वो भी प्लेन है, प्लेन का एक पार्ट है। ये बोर्ड जो है ये भी क्या है? प्लेन का एक पार्ट है। तो हम लोग प्लेन के बारे में जान लिए हैं। प्लेन जैसे देख ले बच्चे, ऐसा प्लेन अगर हम ले लेते हैं, ये प्लेन, ये चारों साइड से क्या होगा बच्चे? एंडलेस होगा। जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जितना बड़ा उतना बड़ा ये होगा। इसका चारों डायरेक्शन से क्या होता है? एंडलेसली होता है।
अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको 3 या मोर देन 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, कम से कम 3 पॉइंट लेना ही पड़ेगा बच्चे। तो प्लेन ए बी सी, इस तरह से इसको बच्चे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग जान लिए हैं जो बेसिक हमको ज्योमेट्री का जानना है। इस तरह से बच्चे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सारी बातों को जानते चलेंगे।